दोस्तों, अगर मार्केट के ऊपर जाने पे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है या घटता है, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मार्केट यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स जो कि शेयर मार्केट के इंडेक्स हैं, 2 पॉपुलर इंडेक्स हैं। तो अगर निफ्टी या सेंसेक्स के ऊपर जाने पे आपका पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा है और आपका पोर्टफोलियो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब आपने पोर्टफोलियो ठीक ढंग से नहीं बनाया है और आपको अपने पोर्टफोलियो को बदलने की ज़रूरत है। तो आप अपने पोर्टफोलियो में कैसा भी स्टॉक्स रखें, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका पोर्टफोलियो मार्केट के साथ परफॉर्म करना चाहिए। निफ्टी या सेंसेक्स नीचे जा रहा है, तो आपका भी पोर्टफोलियो नीचे जाएगा और अगर निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है या उसने इंक्रीज दिखाई है, तो आपका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज होना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में भी प्रॉफिट दिखना चाहिए। तो निफ्टी या सेंसेक्स के साथ में परफ़ॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका पोर्टफ़ोलियो ऐसा नहीं कर रहा है, तो आपको क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है? तो आपको चेंज अपने पोर्टफ़ोलियो में ये करना है कि आपको ऐसे स्टॉक्स को निकाल देना चाहिए जो कि निफ्टी या सेंसेक्स में नहीं है और आपको ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफ़ोलियो में शामिल करना चाहिए जिनकी वेटेज निफ्टी या सेंसेक्स में है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेटेज भी आपको ऐसा ही रखना है कि जिस रेशो में जिस वेटेज के रेशो में वो निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स में है। जैसे रिलायंस का अगर वेटेज ज़्यादा है निफ्टी और सेंसेक्स में, तो आपको रिलायंस का शेयर ज़्यादा मात्रा में लेना है या टीसीएस का ज़्यादा है वेटेज, तो आपको टीसीएस भी ज़्यादा लेना है। तो ये पॉइंट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो निफ्टी में जो 50वें नंबर की कंपनियाँ 49 की नंबर की कंपनी है, वो आपके तो पोर्टफोलियो में आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी उसके लिए रखी है और जो पहले नंबर की कंपनी है निफ्टी और सेंसेक्स में और आपने उसकी क्वांटिटी बहुत कम ली है। तो और इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये निफ्टी का वेटेज यहाँ पे शो किया हुआ है। निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट जिनकी वेटेज 2022 में कितनी वेटेज है, तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो वेटेज है निफ्टी में 11.70% की है। तो 11.70% मतलब रिलायंस की सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में, तो आपको रिलायंस का शेयर अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ज़रूर रखना है। और वहीं हम देखें तो एचडीएफसी और इन्फोसिस और एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक जो टॉप 10 में आप देख सकते हैं लिस्ट में टीसीएस और हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और एल&टी। तो ये कंपनियां टॉप 10 में आती हैं, तो टॉप 10 कंपनियों की वेटेज आपके पोर्टफोलियो में भी होनी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे और कंपनियों की लिस्ट आप देख सकते हैं, पूरी कंपनियों की लिस्ट। तो इनमें से आपको जो भी पसंद हो और आप उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, लेकिन वेटेज का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि निफ्टी के अकॉर्डिंग आप अपने पोर्टफोलियो बनाएँ और तो आपका पोर्टफोलियो भी उसी तरह से परफ़ॉर्म करेगा जैसा कि शेयर मार्केट कर रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि शेयर मार्केट ने तो रिटर्न दे दिया, निफ्टी और सेंसेक्स ने रिटर्न दे दिया बट आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आया। तो ये उससे रिटर्न का ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा और फिर आपको आपके पोर्टफोलियो को हम अच्छा नहीं कह सकते कि आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा है। तो आपको ये वेटेज देख के अगर आप उसी तरह से वेटेज थोड़ा अपने पोर्टफोलियो को भी दे पाएँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप 50 कंपनीज़ का बनाइए, आप 25 कंपनीज़ का बना सकते हैं पोर्टफोलियो, 15 कंपनी का बना सकते हैं या 10 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनियाँ इंडेक्स में हैं, वो भी आपके पोर्टफोलियो में होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेंसेक्स की ये कंपनियाँ आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। सेंसेक्स में 30 कंपनियाँ हैं जो कि सेंसेक्स में लिस्टेड हैं और ये 30 कंपनियाँ निफ्टी में भी आप इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेंसेक्स की लिस्ट भी देख लीजिए और सेंसेक्स और निफ्टी इन दोनों को देखते हुए आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है और इसी रेशो में बिल्ड करना है जिस रेशो में ये बना हुआ है, तो जाके आपका पोर्टफोलियो भी मार्केट की तरह ही परफॉर्म करेगा। सेंसेक्स और निफ्टी के बढ़ने पे आपका पोर्टफोलियो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते रहेंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।